So let us start the cell division. जो cell division है, two types की होती है cell division. One is called the mitosis and another one is called the meiosis. Mitosis and meiosis. ठीक है. So mitosis is also called the equational division and meiosis is called the reductional division. It is called the reductional division, right? So mitosis is the equational, meiosis is the reductional division. माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, वन सेल है, वन सेल से टू सेल्स बनेंगे. वन सेल से कितने सेल फॉर्म होंगे? टू सेल फॉर्म होंगे. पहले तो दो सेल्स बन गए. एंड इसमें क्या रहेगा? क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा डॉटर सेल में एज द पेरेंट. सपोज पेरेंट में 2n डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है. ठीक है, कितना है? डिप्लॉयड है. तो डॉटर सेल्स में भी क्या रहेगा? डिप्लॉयड ही बन जाएगा. जैसे ह्यूमन बीइंग्स के हम किसी डिप्लॉयड सेल का क्रोमोसोम नंबर ले लें कि 46 क्रोमोसोम होंगे एंड उससे दो डॉटर सेल्स बनेंगे. दोनों में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर 46 होगा. ठीक है. जो मियोसिस है, मियोसिस में क्या होगा? वन सेल टू 4 डॉटर सेल्स बनेंगे. एक सेल डिवाइड होके 4 सेल्स बनाएगा. वन सेल डिवाइड होके 4 सेल्स बनाएगा. ठीक है. एंड 4 सेल्स में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर का क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ. क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा. जितना पेरेंट में है, सपोज पेरेंट में कितना है? 46 है, तो डॉटर सेल्स में कितना रह जाएगा? 23, 23, 23, 23. ठीक है. टोटल नहीं करना है इसको. कैसे ये 46 से 23, 23 4 टाइम्स आ गया? हम जब इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे देन वी विल सी. ठीक है, जब इसे डिटेल में करेंगे. तो मेजर डिफरेंस पहले आपने माइटोसिस मियोसिस में ये याद रखना है. ठीक है, कि ये है इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन, राइट. इक्वेशनल है मींस क्रोमोसोम नंबर जो है इक्वल रहेंगे डॉटर सेल में एज द पेरेंट. क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं होंगे, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होगा. डॉटर सेल में उतना ही क्रोमोसोम रहेगा नंबर जितना कि पेरेंट में, राइट. मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज हेयर क्रोमोसोम नंबर reduces to half in the daughter cells. ठीक है. That is called the meiosis is called the reductional division because in the daughter cells chromosome number reduces to half. ठीक है, जितना पेरेंट में था उसका क्या हो गया? हाफ हो गया. ठीक है. माइटोसिस तो ऑब्वियसली उन सेल्स में होगी जब सेम क्रोमोसोम नंबर चाहिए हमें डॉटर सेल में. जैसे क्या एक जाइगोट था. ठीक है, जाइगोट है, राइट. हम हमारी लाइफ ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, जाइगोट है तो एक सेल से लाइफ स्टार्ट होती है जाइगोट से. तो जाइगोट डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बना लेता है, राइट. जिससे क्या एम्ब्रियो बनता है, फिर हम लाइक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट. फिर बेबी पैदा हुआ, फिर उसकी सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ होती है, फिर वो और बड़ा हो गया है ना, एडल्ट बन गया, हाइट इंक्रीज होगी. तो वो कौन सी डिवीजन से ये सारा कुछ होगा? माइटोसिस होगी. इसीलिए हमारी बॉडी के सारे सेल्स क्या है? डिप्लॉयड हैं. डिप्लॉयड है. माइटोटिक डिवीजन से ये 2n सेल्स बन जाएंगे. जब फिर लो आप, जैसे हमारी स्किन है, स्किन सेल्स है वो 2n है, राइट. वहां पे इंजरी होगी, फिर स्किन सेल्स ने डिवाइड होकर नए सेल्स बनाने हैं, तो वहां पे क्या होगी? माइटोसिस ही होगी. ठीक है, क्योंकि हमें नए सेल्स बनाने हैं, उसमें सेम क्रोमोसोम नंबर चाहिए. दैट्स व्हाई मियोसिस. ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रही हूँ अभी मैं. मियोसिस कब होगी? जब ह्यूमन बीइंग्स में गैमीट फॉर्मेशन हो रही है ना, गैमीट फॉर्मेशन होती है.
तो गैमीट फॉर्मेशन टाइम क्या होगा, 1 डिप्लॉयड सेल है जो, उससे 4 गैमीट्स बनेंगे, राइट। गैमीट्स में हमें क्या चाहिए, हैप्लॉयड नंबर चाहिए, ठीक है। सो क्या गैमीट्स में हैप्लॉयड नंबर चाहिए, तो ये मेयोसिस के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये मेयोसिस के थ्रू होगा। सो गैमीट फॉर्मेशन टाइम मेयोसिस होनी है। सो भी माइटोसिस पे फिर से आते हैं। जो माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है, ये डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में होती है एनिमल्स में, तो ठीक है। माइटोसिस इन एनिमल्स कहाँ पे होगी, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स, एक तो होती है रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स, एक होती है सोमेटिक सेल्स, है ना। सो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में होगी ये माइटोसिस, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स, राइट। देन प्लांट्स में क्या होगा, इन plants mitotic division occurs in both haploid and diploid cells, haploid and diploid cells। अगर ये हैप्लॉइड सेल्स में हो रही है, राइट, तो माइटोसिस होके हैप्लॉइड सेल्स ही बन जाएंगे। अगर ये डिप्लॉयड सेल्स में हो रही है, तो माइटोसिस होके डिप्लॉयड सेल्स ही बन जाएंगे। मींस मेजर क्या है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, सेम क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए एज द पेरेंट, ठीक है। इनके एग्जांपल्स कहाँ हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस हो रही है और कौन से प्लांट में डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस हो रही है, ये जो हम फर्स्ट यूनिट करेंगे ना, फर्स्ट यूनिट करेंगे अपना बायो का +1 का, है ना, तो उसमें हम देखेंगे, प्लांट किंगडम करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करेंगे, देन वी विल सी दिस, ठीक है। तो याद रखना, भी आपको प्रोसेस अभी हम सीख रहे हैं, इसके एग्जांपल्स आप वहां पे देखोगे, ठीक है। किन ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस हो रही है और किन ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेके बता दिया था। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस। मियोसिस का प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज हम करेंगे माइटोसिस, राइट। सो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट शीट। सो माइटोसिस आपको पता है 1 सेल टू 2 सेल बनने हैं, राइट, 1 सेल टू 2 सेल्स बनेंगे, राइट, एंड सेम क्रोमोसोम नंबर रहेगा एज द पेरेंट, सो इट इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन, राइट। देन हम माइटोसिस को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, राइट, उसके सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट फेजेस में से डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी, राइट। तो ये हमने फेजेस लिखी, पहली फेज है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन लास्ट वाली है टीलोफेज, लास्ट वाली है फेज, लास्ट फेज इज द टीलोफेज, ठीक है। फर्स्ट इज द प्रो, जो फर्स्ट है प्रो, फिर नेक्स्ट है मेटा। एना एंड टीलो में कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, टीलो पहले लिख लिया, एना बाद में लिख लिया, तो इसे याद करना, जो टेल पे है, जो टिप पे है, दैट इज द टीलोफेज, याद रहेगा, ठीक है। जो टिप पे है, टेल पे है, दैट इज द टीलोफेज। प्रो जो प्रिमिटिव मींस फर्स्ट नंबर पे है, दैट इज द प्रो। प्रो मेटा है ना, तो याद ही रहता है, प्रो मेटा तो है ना सेकंड मेटा। एना एंड टीलो में कई बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, तो लास्ट में कौन सी होगी, जो टी से स्टार्ट है, टिप से स्टार्ट है, राइट। सो प्रोफेज करते हैं हम। प्रोफेज कब आएगी, जैसे हमने सेल साइकिल किया था, सेल साइकिल किया था ना, तो यहाँ पे हमारी ये एमोफेज थी, माइटोसिस, यहाँ था अपना G1, देन एस, देन G2, G2 के बाद प्रोफेज आनी है, देन मेटाफेज आएगी, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ये तो होगी अपनी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन देखेंगे पहले हम, कैरियोकाइनेसिस, दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। फिर हम देखेंगे बाद में साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, दैट इज द साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस,
on the karyokinesis. ठीक है, अभी हम कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन कर रहे हैं। तो हम प्रोफेज करते हैं। देखो ये एक सेल है, शेप पे नहीं हम जाते किसका सेल है, दिस इज द सेल। ठीक है, फिर क्या होता है अंदर, न्यूक्लियस होता है, राइट। प्रोफेज में क्या होगा, हाँ जो पहले क्या होता है ना, इससे पहले जो क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं वो क्या होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, इंटरवूवन मास ऑफ थ्रेड्स होता है वो, राइट। प्रोफेज में वो क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग वाली प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। सो क्रोमोसोम मटेरियल का क्या हो गया, कंडेंस हो गए, वो कंडेंस हो जाएंगे तो थिक हो जाएंगे, तो विजिबिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन किसका, क्रोमोसोम मटेरियल का, क्रोमोसोम्स का। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई है, तो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो दे बिकम्स अनटैंगल्ड, उलझे पड़े थे वो, इंटरवोवन मास था वो अनटैंगल्ड हो गए। ठीक है, राइट। जो सेंट्रियोल्स थी, सेंट्रियोल्स बनी थी ना पेयर, उनका डुप्लीकेशन हुई थी एस फेज में। ठीक है, सेंट्रियोल जिनकी डुप्लीकेशन हुई थी एस फेज में, वो क्या अपोजिट पोल्स की तरफ जाने स्टार्ट होगी। ठीक है, अपोजिट पोल्स की तरफ सेंट्रियोल्स जाने स्टार्ट होगी, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ जा रही है। ठीक, एंड जो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे मैं डॉटेड डॉटेड इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इनकी भी एक्चुअली फेजेस होती हैं, अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज, लेट प्रोफेज। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है, एंड तक खत्म हो जाता है। बट हमें ये सारे इतना आगे इन्हें क्लासिफाई नहीं करना, हम सिंपल प्रोफेज सिंपल मेटाफेज लेके ही चलेंगे क्योंकि आपके 12th के सिलेबस तक यही है। ठीक है, सो क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है, अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएगी, राइट। देन क्या होगा, जो कुछ सेल ऑर्गेनेलिस हैं, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेल्प, ये सारी डिसअपियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेटाफेज नेक्स्ट में ले लेंगे हम, राइट। आई विल राइट द पॉइंट्स हियर। ठीक है, सो सेल ऑर्गेनेलिस डिसअपियर हो जाएंगी, न्यूक्लियर जो एनवेल्प है डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेल्प है जो डिसअपियर हो जाएगा, ये क्रोमोसोम कंडेंस हो गई इसलिए अलग अलग बना दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने डिसअपियरिंग क्या दिखा दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा दी। ठीक है, सो ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे होंगे इन प्रोफेज। ठीक है, सो पॉइंट्स में लिख रही हूँ। फर्स्ट इज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, राइट, क्रोमोसोमल मटेरियल और द क्रोमेटिन। एक तो ये हो गया, ठीक है, राइट। सो माइटोटिक क्रोमोसोम्स बन गए हैं यहाँ पे। देन इनिशिएशन of assembly ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। आगे ना मेटाफेज में हम माइटोटिक स्पिंडल देखेंगे, वो बन चुका होगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल की इनिशिएशन होगी, वो असेंबल होना स्टार्ट हो गया, बनना शुरू हो गया। जैसे हम कह लें शादी है और उसमें टेंट लगना शुरू हो गया यहाँ पे, है ना, शादी वाले दिन पक्का लग चुका होगा, रेडी होगा। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ द माइटोटिक spindle, right. Then at the end of the process क्या होगा, Golgi apparatus, Golgi apparatus, then endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear membrane
डिसअपियर्स, ये सारी चीजें डिसअपियर हो जाएंगी, डिसअपियर, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक है। ये सारे डिसअपियर हो गए। क्रोमोसोम थे जो क्रोमेटिन थे कंडेंस हो गए एंड इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल स्टार्ट्स हियर, ठीक है। These are the stages, these are the points for the प्रोफेज। प्रोफेज में ये वाले इवेंट्स होने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके बाद मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, देखो ये मैंने ले लिया सेल, ठीक है, दिस इज द सेल, राइट, दीज आर द सेंट्रियोल्स, एंड पे पहुंच गई हैं सेंट्रियोल्स, राइट। यहाँ पे हो गया स्पिंडल फॉर्मेशन, दिस इज द स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है, ये स्पिंडल बन गया, इसे स्पिंडल बोलेंगे, ठीक है। ये स्पिंडल फॉर्मेशन होगी है। देन जो क्रोमोसोम थे ना, सारे क्रोमोसोम थे, राइट, वो यहाँ पे इक्वेटर पे, इसके सेंटर पे स्पिंडल की, इसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर पे ऐसे मैं अगेन बना रही हूँ इसको थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, दे विल अरेंज एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, they will arrange themselves at the equator of the spindle, स्पिंडल की सेंट्रल लाइन पे ऐसे एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। अभी मैंने 4 क्रोमोसोम बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग्स में तो 46 होते हैं, तो 46 ड्रॉ करना इज नॉट पॉसिबल हियर, है ना। तो हमने वो ऑर्गेनिज्म ले लिया जिसका 2n कितना है, 2n कितना है, 4 है, मीन्स जिसमें टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, वो हमने लिया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, राइट, जिसमें कितने टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, आई हैव टेकन दैट ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स ही बनाएंगे और देखेंगे आगे कैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो अभी जो मेटाफेज है इसके फीचर क्या है, एक तो क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन होगी है, and spindle fibers attached to kinetochores of the chromosome। काइनेटोकोर याद है आपको, सेल में हमने किया था जब सेल स्ट्रक्चर कर रहे थे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, हियर इज द सेंट्रोमियर, और हमने कहा था कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बिहाइंड द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स, ठीक है। सेंट्रोमियर के पीछे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दोज आर कॉल्ड द काइनेटोकोर्स। तो जो थ्रेड है, ये स्पिंडल के थ्रेड है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। एंड क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम जहां भी पड़े थे वो क्या है, एक लाइन में लग गए, ठीक है, राइट, टेंट लग गया, शादी हो रही है, अब ये सब भी लाइन में लग गए शगन डालने के लिए, ठीक है, ये सोचो आप, राइट। तो ये एक लाइन में लग गई, ठीक है, इक्वेटर पे। तो क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, ये मेटाफेजिक प्लेट बना ली, इसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। कौन सी मेटाफेजिक बनी है प्लेट, सिंगल बनी है ना, एक प्लेट ही बनी है, एक लाइन ही बनी है, तो इसे हम बोलेंगे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बन गई है, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बन गई। और ये मेटाफेज है, मेटाफेज ही है जिसमें से हम क्रोमोसोम देख के उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं।
जब हम जो भी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये वाली इसकी स्ट्रक्चर है, द शेप है, जैसे हमने सेल साइकिल में किया था ना, एंड में बहुत सारी एल शेप, जे शेप, वी शेप क्रोमोसोम्स किए थे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक, है ना, डिफरेंट टाइप के सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स किए थे। तो जब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो मेटाफेज क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मोस्ट डिस्टिंक्ट होते हैं, सबसे क्लियर विजिबल होते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी सबसे अच्छी होती है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, कंप्लीटली क्लियरली यहाँ पे ये दिखाई दे जाते हैं अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। ठीक है, राइट। सो मेटाफेज है जो, उसके फीचर्स लिखते हैं, ये इरेज करने जा रही हूँ मैं बाकी के। तो इसमें क्या क्या इवेंट्स होने हैं मेटाफेज में। मेटाफेज, spindle fibers, spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes, of chromosomes. Spindle fibers attached to kinetochores of the chromosomes. ठीक है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। देन फिर क्या है, क्रोमोसोम्स arrange themselves on the equator of spindle, जो spindle equator लिख सकते थे, equator of spindle forming single metaphasic plate, forming single metaphasic प्लेट। तो एक प्लेट, एक लाइन बन गई है, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, शादी है, खाना खाने जा रहे हैं, ये सोचो आप एक एक प्लेट लेके, ये एक लाइन में लगे हुए हैं, वन एक एक प्लेट लेके। ठीक है, ठीक है, सेल्फ सर्विंग है ना, तो अपनी अपनी प्लेट उठाई है सभी ने, सिंगल सिंगल प्लेट, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। ओके, ये हो गया। अभी ये क्या है, ये भी लिख लो, दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टडीड। ठीक है, एट दिस स्टेज, ये अलग से लिख लेना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क का। एट दिस स्टेज morphology of chromosomes is most easily studied, ठीक है, राइट। देन स्पिंडल मेटाफेज होगी अपनी, प्रोफेज, मेटाफेज। देन हम करें नेक्स्ट एनाफेज, राइट, नेक्स्ट इज द एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एनाफेज। This is the anaphase, ठीक है, दिस इज द एनाफेज। अभी हम क्या करें, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है ये। ठीक है, दिस इज द एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर्स है ना क्रोमोसोम के, सेंट्रोमियर्स है ना, वो क्या करेंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, एक से दो बन जाएंगे, राइट। जैसे ये क्रोमोसोम था, इस पे दो क्रोमेटिड लगे हुए हैं, ठीक है,
सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, 2 बन गए, तो क्रोमेटिड्स भी सेपरेट सेपरेट हो गए, क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो गए। तो इसका हम क्या करेंगे, इसके 2 क्रोमेटिड बन गए, इसके भी, ठीक है, सभी के 2 क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स बन गए। तो क्रोमेटिड्स जब बन गए, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगी, तो क्रोमेटिड्स ने ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे मैंने ड्रॉ किया ना वैसे ही ड्रॉ करना है। मीन्स सेंट्रोमियर आगे होगी, ये क्या है, इसके आर्म्स जो होंगी वो पीछे करेंगी। सेंट्रोमियर विल लीड द पाथ एंड आर्म्स विल ट्रेल बिहाइंड। एक बर्ड की तरह बना लो, पंछी उड़ रहा है ना, उसका हेड तो आगे ही होता है ना, कि उसके विंग्स पीछे होते हैं, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, जो इस तरफ जा रहा है उसका हेड सेंट्रोमियर आगे कर लो, आर्म्स उसकी पीछे कर दो, ऐसे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही ड्रॉ करना है, सेंट्रोमियर पीछे नहीं करनी, आर्म्स पीछे करनी है, सेंट्रोमियर आगे जा रही है, ठीक है, राइट। राइट, अब देखो 4 क्रोमोसोम थे, 8 बन गए, स्प्लिट हो गए, है ना, राइट, 8 बन गए, ये एनाफेज है। एनाफेज का यही फीचर है, ये फीचर हम लिखेंगे कि सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाती है, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए एंड क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, right, half of the chromatids will go towards this side and half of the chromatids will move towards the another pole, ठीक है, right। so इसके फीचर्स लिख लेते हैं हम टीलो एनाफेज के। so features of the anaphase, features of the anaphase: centromeres split and chromatids separate and chromatids separate. Second point is का chromatids move to opposite poles, so chromatids opposite poles की तरफ चलेंगे, ठीक है, chromatids moves to opposite poles। ये अपना क्या हो गया, ये एनाफेज होगी, एनाफेज के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। These are the characteristics of the anaphase, ठीक है यहां तक। फिर आगे हम करते हैं टीलोफेज। टीलोफेज मैं नेक्स्ट पेज पे ले रही हूँ टीलोफेज, चलो यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये इरेज करके सो दैट आप कंपेयर भी कर सको। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, नेक्स्ट इज दैट इज द टीलोफेज, दिस वाज द एनाफेज, ये एनाफेज है, ठीक है। चलो second was the metaphase and third is the anaphase and this fourth stage is called the telophase. Telophase, ठीक है, फोर्थ स्टेज इज द टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, दे विल रीच एट द एंड्स पे पहुंच गए, सिरों पे पहुंच गए, दोनों पोल्स पे 4 चले थे ना, तो 4 दिस साइड हम बना लेंगे, राइट, एंड 4 अनदर साइड। अभी स्पिंडल अपरेटस नहीं है, वो डिसअपियर हो गया है, स्पिंडल नहीं बनाना हमें, 4 क्रोमोसोम दोनों एंड्स पे हमने बना लिए, राइट। एंड जो प्रोफेज में
डिसअपियर हुए थे जो जो भी चीजें, यहाँ पे हमने रीअपियर कर देना। वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, यहाँ पे बननी स्टार्ट होगी, यहाँ पे बन गई, रीअपियर होगी, ये बनती हुई दिखा दी मैंने, डॉटेड डॉटेड कर दिए। ठीक है, बन जाएगी कंप्लीट इसके एंड तक। न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया, जो सेल ऑर्गेनेलिस डिसअपियर हुई थी वो रीअपियर होगी। ठीक है, जो जो वहां पे आपने डिसअपियर लिखा था, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, रीअपियर। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होगी, वन न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। स्टार्टिंग वाला न्यूक्लियस था, उसमें कितने क्रोमोसोम थे, 4। अब यहाँ एक से दो न्यूक्लियस बन गए हैं, दोनों में देखो 4 क्रोमोसोम्स है कि नहीं, है ना। इसका दूसरा पार्ट तो एस फेज में जाके बन ही जाना है ना। जीवन में ऐसे क्रोमोसोम थे ना, याद है आपको, सेल साइकिल किया था हमने, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि जीवन में इस टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमेटिड होगा, और इसका दूसरा पार्ट है जो सिंथेसाइज होगा एस फेज में। ठीक है, वो तैयारी कर रहा था कि आगे जाके मैंने डिवाइड करना है तो दोनों न्यूक्लियस को हाफ हाफ पार्ट दे दूंगा, इसलिए सिंथेसाइज किया था ये सेल ने, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल टू नंबर ऑफ द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो चाहे तो हम ऐसे 4 क्रोमोसोम्स बना दें, राइट, चाहे ये 4 क्रोमेटिड्स बना लें, तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स दोनों में क्या है, 4 ही है ना, इसमें भी, तो यहाँ भी हम क्रोमोसोम नंबर 4 बोलेंगे और यहाँ भी 4 ही बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के नंबर के बराबर काउंट होता है, राइट। ये हो गया, यहाँ पे अपनी होगी न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट। ठीक है, टीलोफेज के पॉइंट्स लिखवा देती हूँ मैं, टीलोफेज के लिख लो पहले आप। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम क्लस्टर एट chromosomes reach at and chromosomes reach at opposite ends or the poles and their identity is lost। ठीक है, यहाँ पे जाके फिर से वो पहले जैसे हो जाएंगे, मेटाफेज जैसे नहीं रहेंगे, कंडेंस्ड नहीं रहेंगे। एंड देयर, हमने डायग्राम में जरूर अलग अलग बना दिए दिखाने के लिए आपको, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। ठीक है, then nuclear envelope reassembled, nuclear envelope reassembled, right, then cell organelles like the Golgi apparatus, Golgi endoplasmic reticulum and nucleolus reappear, reform और reappear। ठीक है, reform हो जाएंगे गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द न्यूक्लियोलस। ठीक, यहाँ तक न्यूक्लियर डिवीजन होगी। ओके, देन हम करते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो अभी साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन है एनिमल सेल्स में कैसी होनी है, एनिमल सेल्स में सिंपल क्लीवेज डिवीजन होगी। क्लीवेज मतलब जो दिस वन सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट कर जाएगी, अंदर की तरफ ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी, ऐसे जाते जाते ये राइट ग्रो करते करते यहाँ पे मिल गई, तो वन सेल से दो सेल बन गए। ठीक है, एक सेल से दो सेल्स बन गए, ये वन सेल है, दिस इज द अनदर सेल, इनकी साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी होगी है। ठीक है, सो एनिमल सेल्स में कौन सा मेथड होगा, एनिमल सेल्स में द क्लीवेज मेथड, क्लीवेज मेथड से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगी। ठीक है, एंड जो क्लीवेज मेथड है ना, ये इसकी प्रोग्रेशन कैसे होती है, सेंट्रीपिटली, सेंट्रीपिटल डिवीजन है ये। ठीक है, सेंट्रीपिटल क्या होता है,
यहाँ एजेस से स्टार्ट हुई, अंदर की तरफ गई सेंटर की तरफ, ठीक है, ऐसे प्रोग्रेशन होती है, बाहर से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटली प्रोग्रेशन है इसकी, सेंट्रीपिटल डिवीजन है। इसका एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, है ना, वो हम देखेंगे। यहाँ तक ठीक है। अभी हम करते हैं प्लांट्स में सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन इन द प्लांट्स। न्यूक्लियर डिवीजन तो सेम ही रहेगी उसमें, बट जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो थोड़ी डिफरेंट है प्लांट्स में। प्लांट्स में जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस है, वो एक अनदर मेथड से होती है। दैट मेथड इज कॉल्ड सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड। एनिमल सेल्स में किस मेथड से हुई थी? क्लीवेज, ठीक है। इसमें अनदर मेथड है सेल प्लेट मेथड, उससे सेल डिवीजन होगी। तो अभी मैं फिर से बना लेती हूँ वही वाली टीलोफेज। इसमें क्या होता है ना, जब सेल प्लेट मेथड होना है तो अभी फ्रेगमो जो है स्पिंडल है वो डिसअपियर नहीं हुआ, स्टिल एग्जिस्ट करेगा वो स्पिंडल, ठीक है, अभी भी एग्जिस्ट वो कर रहा है स्पिंडल। क्रोमोसोम चाहे एंड्स पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये सब कुछ बन चुका है, राइट, बट स्पिंडल अभी एग्जिस्ट करेगा, वो डिसअपियर नहीं हुआ। एंड स्टिल एग्जिस्टिंग, जो स्पिंडल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, स्टिल एग्जिस्टिंग स्पिंडल इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। इस फेज में जो स्पिंडल एग्जिस्ट कर रहा है, स्टिल एग्जिस्टिंग स्पिंडल इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट, दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, उसे फ्रेगमोप्लास्ट बोलेंगे। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, इसके सेंटर में क्या होगा, गॉल्जियन वेसिकल्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी इसके इक्वेटर पे, सेंटर पे। गोल्गी बॉडी ने जो वेसिकल्स बनाई थी ना, वो इकट्ठी होनी स्टार्ट होगी। अब देखो, मैंने एंड से बाहर से अंदर की तरफ नहीं गई हूँ, वेसिकल्स ऐसे कलेक्ट हो रही हैं सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मैनर से, ठीक है, ऐसे चलेगा। ये वेसिकल्स इकट्ठी होगी, ऐसे जो दो वेसिकल्स थी उनके बीच की वॉल है जो वो डिसॉल्व हो जाएगी, इनकी बीच वाली वॉल्स है जो ये डिसॉल्व हो जाएगी, एक ही चैनल बन जाना है, एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बन जाएगा। एंड उनके बीच जो भी मटेरियल पड़ा है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होके ये क्या बन गई, दो प्लांट सेल के बीच एक क्या बन गई, कॉमन वॉल बन गई, दैट इज कॉल्ड द मिडल लेमेला। किया था ना हमने सेल में मिडल लेमेला, फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स, तो मिडल लेमेला की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वन सेल टू में डिवाइड हो गया, ठीक है। जो सेल प्लेट मेथड है उसकी प्रोग्रेशन कैसी रहेगी, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, इसकी प्रोग्रेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। और यहाँ पे कौन सी वेसिकल्स इकट्ठी होती हैं, गॉल्जियन वेसिकल्स, गॉल्जियन वेसिकल्स, ठीक है। इसके बाद आपने सभी ने एनसीईआरटी से एक रीडिंग ले लेनी है,